जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए कि उनके मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। और जल्दी से आप अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, अगस्त, मई, जनवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। डियर, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है AISGWTRQSMOKLBU। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइन, कर्क, मीन राशि। डियर, ये आपकी राशियाँ हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मैच होती है, अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो भी आप ये रीडिंग पूरी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहना है। आप ये याद रखिएगा कि रीडिंग करने का हमारा सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो डियर, अब हम आपको बता देते हैं जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब इनसे आपका कैसा कनेक्शन है अब ये तो नहीं पता। हो सकता है कुछ लोगों का भी ऐसा भी रिश्ता हो कि पहले ये आपसे बहुत प्यार से बात करते हो, पहले ये आपसे बहुत प्यार से बात करते हो, लेकिन अब भी हो सकता है हाल फिलहाल में आपके रिश्ते में अभी नो कांटेक्ट हो, बात ना हो रही हो। इनकी मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से ये आपसे नहीं बात कर रहे होंगे। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, तो इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी फैमिली से कोई इशू हो सकता है या फिर इनके पार्टनर से हो सकता है जिससे इनकी शादी हुई हो। तो डियर, कुछ तो प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में जो ये आपको बता नहीं रहे, आपको बता नहीं रहे। और ये जो अभी कर रहे हैं ना, मतलब स्टेटस लगा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये किसी और के कहने से कर रहे हैं या फिर इनके ही मतलब आईडी पे कोई और काम कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं। तो डियर, ये जो भी कर रहे हैं ये खुद नहीं कर रहे। आप ये समझ लीजिए, ये जो आपसे रूड बातें कर रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी मजबूरी है। मजबूरी की वजह से डियर ये आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे। आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि इन पर ब्लैक मैजिक किया गया हो अपने हिसाब से चलाने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आ जाते हैं जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब वो मुझे किस तरह से मिला है, प्रेम से मिला है या फिर ज़बरदस्ती छीना गया है। तो डियर, हो सकता है कि इन पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, क्योंकि ये भी एनर्जी इसमें है कि हो सकता है कि इन पर ब्लैक मैजिक किया गया हो या फिर इन्हें ब्लैकमेल किया गया हो, किसी तरह की धमकी दी गई हो। अगर तुमने अपने मन की तो मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। आजकल ऐसा बहुत होता है ना कि घर की फैमिली में लोग बोल देते हैं, मुझे कभी शक्ल मत दिखाना, कहीं मर जाना जाके, तुमसे मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, हम समझ लेंगे तुम मेरे बेटे या बेटी हो ही नहीं। तो इस तरह से हो सकता है कि इन्हें किसी ने ब्लैकमेल किया हो। तो अब ये क्या कर सकते हैं, अब तो ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अच्छा, इनके मन में जो आपके लिए है, आपके लिए इनके मन में आभार है।
आभार है इस तरह से हो सकता है कि आपने इनको ध्यान से जोड़ा हो, स्पिरिचुअल जर्नी से जोड़ा हो, मतलब इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअलिटी ना हो, आपने इन्हें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा हो, तो डियर इन्हें आभार है आपके दिल, मतलब इनके दिल में आपके लिए आभार है। ये आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपके सामने कभी आपसे बोलते हो या ना बोलते हो, लेकिन इनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए आभार भरा हुआ है। हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कट रही हो, इनकी ज़िंदगी में कुछ ठीक ना चल रहा हो। आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ़ में सब कुछ बदला हो। जैसे कभी-कभी होता है ना, कुछ लोग आते हैं ज़िंदगी में इसीलिए खुशियाँ भरने। तो डियर हो सकता है इनकी लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है इनका किसी भी मैटर पे कोर्ट पे केस चल रहा हो, कोर्ट में केस चल रहा हो, तो उसमें इन्हें जीत ना हासिल हो रही हो, तो आपके आने के बाद वो केस क्लियर हो गया हो, इन्हें उसमें सफलता मिली हो सकता है कि मतलब इनकी करियर लाइफ जो थी वो ठीक ना चल रही हो। जैसे होता है ना, कोई इंसान ज़िंदगी में आता है, वो कुछ करे या ना करे लेकिन एक लक बनकर आता है, तो इसी तरह से डियर आप इनके लक हैं। इनकी ज़िंदगी में आपके आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। इनकी फैमिली को नहीं पता, लेकिन इन्हें इस बात के बारे में समझ में आता है कि आपके आने के बाद इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। ये बहुत घुट रहे थे ज़िंदगी में अंदर ही अंदर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। आपने इन्हें ज़िंदगी जीना फिर से सिखाया है। आपने इन्हें बहुत मोटिवेट किया है, बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें सिखाई हैं। तो डियर इनके दिल में आपके लिए आभार है, और ये आपसे मिलते हैं तो इन्हें बहुत सुकून मिलता है, जैसे ये हील हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो डियर आपका ऑरा इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि आपसे जो भी बात करता है, आपके पास होता है ना, तो उसे बहुत सुकून मिलता है। जैसे कोई मंदिर जाता है ना, तो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, सुकून मिल रहा है, वो दिमाग से जो टेंशन थी, जो बातें थी, वो ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरह से इन्हें फ़ील होता है, आपसे मिल कर के इन्हें इस तरह से फ़ील होता है, इन्हें बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं ये आपसे मिल कर के। तो डियर इन्हें भी आपकी एनर्जी मिरर होती है, इन्हें भी आपकी एनर्जी मिरर होती है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि इनकी लाइफ में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको बहुत टेंशन होती है, आप इनके बारे में सोच करके बहुत टेंशन में रहते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हो सकता है कि आपको बहुत सारे सपने आते हों, तो डियर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम भी होती है ना, तो ये आपसे हाइड करते हैं, नहीं बताते हैं, ये अपने फीलिंग्स हाइड करते हैं। और डियर ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर आप अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने फ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ पे आपको मिले हों, इनकी फ़िक्र आपको बहुत होती है। आप खुद नहीं समझ पा रहे कि इतनी फ़िक्र आपको क्यों हो रही है। आप इतनी चिंता इनकी क्यों करते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो डियर आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं, आप ट्विन सोल रिश्ते में हो सकते हैं, क्योंकि आपको इनकी एनर्जी मिरर होती है और इनको आपकी एनर्जी मिरर होती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इन्हें बेचैनी, इन्हें मतलब घुटन, कुछ अच्छा ना लगना होने लगता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मन उदास सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ बात करने का मन नहीं है, अजीब सा मतलब आपको फील होता है, बेचैनी सी रहती है, ऐसा लगता है कहाँ जाएं, अकेले बैठे रहें, मतलब कुछ ऐसी सैड एनर्जी आपको फील होती है। तो डियर आपके लिए ये जो सोचते हैं, जो इनके मन में है, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अगर आपके पार्टनर आपकी कद्र नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपको समझते नहीं हैं, आपका हो सकता है कई सालों से नो कांटेक्ट हो, ये लौट कर ना आए हों, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि ये रीडिंग ऐसी है कि ये बहुत पॉजिटिव सोल वालों की है। और डियर अगर आपके पार्टनर अब बहुत अच्छे हैं, अचानक से आपसे दूर हो गए, पहले उन्होंने आपको बहुत प्रेम दिया, बहुत समझा, और आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे हो ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मजबूरी में कुछ कदम उठाते हैं, मजबूरी में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता
कि ये ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। तो आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक किया गया है, जिसके वजह से वो आपके पास लौट कर नहीं आ रहे हैं। आपका दिल कहता है कि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपका दिल कहता है कि वो आपके हैं, पर वो लौट कर नहीं आ रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे। तो आप समझ लीजिए कि इन पे ब्लैक मैजिक किया गया है, और जब तक ब्लैक मैजिक का असर नहीं ख़त्म होगा तब तक डियर ये लौट कर नहीं आएंगे। तो आप इनके लिए पॉजिटिव मेडिटेशन तो कर रहे होंगे, आप इन्हें पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, इनकी पिक्चर रख कर के मेडिटेशन करें, इन्हें पॉजिटिव ऊर्जा भेजें, इन्हें हील करें, ताकि ये मतलब अपनी एनर्जी में आ सकें। जो इन पे ब्लैक मैजिक नेगेटिव एनर्जी हावी है ना, वो ख़त्म हो सके। तो डियर आप इनके लिए ऐसा कर सकते हैं, तो ये जल्दी वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, आपको तो बहुत बार हमने बता भी दिया है ना, इनका तो काम है, ये तो पूरी ज़िंदगी सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो डियर इनके बारे में बिल्कुल मत सोचना, आप अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है, और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, जून, जुलाई, दिसंबर, फरवरी, नवंबर, अगस्त, अप्रैल। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 9 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, 16 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है M, O, C, P, L, S, U, K, T, R, G, J, H, M, C, F। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, मेष सिंह धनु राशि, अर्थ साइन वृषभ कन्या मकर राशि। डियर ये आपका साइन हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मैच होती हैं तो आप रीडिंग देखिए और पॉजिटिव रहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइन आपसे मैच हो, इनमें से कोई एक भी मैच हो सकता है। ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है? इनके मन में आपको लेकर और किसी और को लेकर मतलब कंपैरिजन चल रहा है, तुलना कर रही है कि वो बेस्ट है कि आप बेस्ट हैं। आप किस पे ज़्यादा ध्यान दें, आप पे दें या फिर उस पे दें। हो सकता है कि इनके लिए शादी के रिश्ते आ रहे हो, इनके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हो। तो आप ये समझ लीजिए अगर ये आपके पास बार बार वापस आ रहे हैं तो ये कोई आपके प्रेम में अंधे होकर के वापस नहीं आ रहे, ये आपसे प्रेम करते हैं, इनको आपका प्रेम खींच लाता है, ये किसी और के पास रह नहीं पाते हैं। नहीं, अभी आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल नहीं रहा है। ये खोज तो कर रही हैं, इनकी जो तलाश है वो जारी है, लेकिन आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से ये आपके पास वापस आ जाते हैं। इनके अंदर अभी आपसे बेहतर पाने की तलाश है। इन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई ऐसा मिल जाए सर्वगुण संपन्न। इन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब स्टेबल भी हो, समझते भी हो, इनके इशारों पे चले भी, मासूम भी हो, तेज भी हो, मतलब सब कुछ चाहते हैं। आप ये समझ लीजिए ये अपने हिसाब से एक रोबोट चाहते हैं कि जब ये जैसा चाहे ये वैसा उसे बना सके। तो डियर इनके मन में आपके लिए अभी कंपैरिजन चल रहा है, और जब अगर इनकी तलाश ख़त्म हो गई, इन्हें आपसे बेहतर कोई मिल गया, तो डियर ये आपको छोड़ करके जा सकते हैं। इनके लिए शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको बताएं या फिर ना बताएं। अगर इन्हें सब कुछ ठीक लगा उस रिश्ते में तो शायद ये आपसे बताएंगे। सब आपसे ये इसलिए बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि मुझे कोई और पसंद आ गया है।
इनके मन में ऐसी भी बातें हैं, इनके मन में ये बातें हैं कि फिर ये आपको मजबूरियाँ गिनाएंगे कि फैमिली वालों की ज़रूरतें हैं, फैमिली वाले कह रहे हैं, इसकी वजह से करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी बातें इन्होंने सोच रखी हैं पहले से ही। और इनके मन में एक बात चल रही है कि आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, आप जो इतना झुकते हैं, ये बात सच है। अगर आपका गुस्सा हाई हो गया या फिर इंसान बहुत ज़्यादा आपको चीट कर रहा है, बार 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 बार, आप एक बार माफ़ कर रहे, 2 बार माफ़ कर रहे, ये आप समझ लीजिए कि आप प्रेम में तो इतने मौके भी दे रहे हैं। वैसा कोई और रिश्ता होता तो इतने मौके भी नहीं देते। तो इनके मन में एक बात चलती है कि अगर आप समझ गए सब कुछ, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये आपको धोखा दे सकते हैं, तो डियर आप इनका बहुत बुरा हाल कर सकते हैं, आप इन्हें कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं। ये बहुत पछताएंगे तो आपको छोड़ करके, ये इन्हें ऐसा लगता है। तभी ये डियर आपको पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। आप मतलब ये सोचते हैं कि आपसे एक रिश्ता बना रहे, आपके बारे में पूरी खबर रहे कि आप करना क्या चाहते हो, आपके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। तो डियर इन्हें एक डर भी आपका सताता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आपसे डरते भी हैं। हो सकता है कि कभी कभी ये आपको बहुत कुछ सुनाते हो तो आप सुन लेते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि बस ये आप प्रेम में सुन रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने अपने लिए कोई एक्शन लिया, आपको छोड़ कर के जाने का सोचा, तो आप इन्हें मतलब बहुत अच्छे से सुनाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। तो इस वजह से डियर, ये डर के वजह से आपको पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन इनके मन में है कि आपको छोड़ कर जाएंगे, किसी और से शादी करेंगे। हो सकता है डियर ये किसी और से मिलने भी जा रहे हो, आपके मन का हाल जान रहे हो, आपसे बहुत कुछ पूछ रहे हो कि हम वहाँ चले जाएं, मतलब कुछ और बता कर जा रहे हो। लेकिन डियर ये आपको जो बता करके जा रहे हैं, ये वहाँ नहीं जा रहे, किसी से मिलने जा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, इनके मन में डर है, लेकिन ये आपसे 1000 झूठ बोल रहे हैं। एक सच को छुपाने के लिए आप समझ लीजिए ये 1000 झूठ का सहारा ले रहे हैं। मरेंगे 1000 झूठ का सहारा लेंगे तो, क्योंकि आपको जब पता चलेगा ना, तब आप कहीं का नहीं छोड़ेंगे। आप प्रेम में अंधे इस वजह से बक्स रहे हैं, वरना आप इनको तो हुलिया बिगाड़ देंगे। इनको ये बात समझ में आती है कि आप प्रेम की वजह से इन्हें बख्श रहे हैं, प्रेम की वजह से आप इन्हें मतलब छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, ये गलती कर दी, माफ़ कर दिया। इतना इन्होंने आपको चीट किया है, हो सकता है कि आप इनके रोज़ नए कारनामे पकड़ लेते हो, मतलब ये झूठ बोलते हो, आपको कुछ बताते हो, बातें कुछ और निकलती हो, तो आप इन्हें थोड़ा बहुत सुनाते हो, थोड़े दिन के लिए आप इनसे अलग हो जाते हो, लेकिन फिर आप इनसे बात करने लगते हो, इन्हें माफ़ कर देते हो, इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो। तो डियर ये जानते हैं ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि ये समझ रहे हैं कि आपको पागल बना रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं। इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे ज़्यादा तेज हैं, आप इनसे ज़्यादा तेज हैं, आप अभी अपने दिमाग का इस्तेमाल इस रिश्ते में कर नहीं रहे। अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, तो जितना ये झूठ बोलते हैं, जितना ये गेम खेलते हैं ना, ये सब रखा रह जाएगा। ये जो फ़ोन में पासवर्ड इतने सारे लगाते हैं ना, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप इनकी ज़िंदगी के सारे चिट्ठे खोलने पे आ गए तो ये बहुत अच्छे से सारी बातों को जानते हैं। अच्छा एक बात और है, इनकी ज़िंदगी में कुछ होता है, अगर ये आपको धोखा देते हैं, कोई बात होती है, तो आपको जैसे पहले से आभास हो जाता है, आपको पहले से ही सारी बातें पता चल जाती हैं। तो डियर ये इस बात से बहुत डरते हैं, इनके मन में ये बात चलती है कि ये बात आपको पता कैसे चली। इनको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने आपको बताई है, या फिर आपने इनके मतलब जानकारी किसी से ली है, छानबीन की है। तो ये इस बात से डरते भी बहुत है कि ये सारी बातें आपको पता कैसे चल जाती, क्योंकि जो बातें आपके दिल ने आपको बताई होती हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है ना, वो बात सच निकलती है। और ये अभी किसी के साथ रिश्ते में हैं, हो सकता है कि आपसे भी बातें कर रहे हो और किसी और से भी बात कर रहे हो। अभी इनके लाइफ में कोई है, या फिर इनके लिए फैमिली वाले लोग रिश्ता देख रहे हैं, उससे ये बात कर रहे होंगे, या फिर कोई हाल फिलहाल में इन्हें मिला होगा। तो आप ये समझ लीजिए ये चाहते हैं कि आप इन्हें ज़्यादा कॉल मैसेज ना करें, आपको पता ना चले, क्योंकि इनके पास समझ लीजिए इतना टाइम है जितने में आपसे बात करें या फिर उससे बात करें। तो ये अभी किसी तीसरे पर्सन से बात करना चाहते हैं, इनके मन में ऐसा चल रहा है। तो डियर आप देखिए आपको क्या करना है। वैसे ये डरते तो आपसे बहुत है,
पर आप खुद को लाचार दिखा रहे हैं, आप रो रहे हैं इनके लिए, पर आप समझ लीजिए कि ये आपसे ज़्यादा डरते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो किसी के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक अनजाना सा डर सता रहा हो, आपको लगता है कि वो क्या कर सकते हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन पे मतलब क्या सोचें इनके बारे में। तो डियर, आप इन पे भरोसा मत करिए, आप इन पे भरोसा मत करिए। अगर ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी भी तरह से आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आप डरिए नहीं, आप डरिए भी नहीं और इन पे भरोसा भी मत करिए। अगर ये आपसे फिर से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पहले बहुत कुछ सुनाया हो, बहुत सारी बातें बोली हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, बहुत कुछ मतलब आपको बोला हो, तो आप इन पे फिर से भरोसा मत करना, क्योंकि अब आपको मौका नहीं मिलेगा सब कुछ ठीक करने का, क्योंकि ये बहुत सारे दिमाग से गेम प्लान करके आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। अच्छा, कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, पता नहीं कहाँ कहाँ उनका दिल पड़ा रहता है ना। तो डियर, ये आप समझ लीजिए कि अभी जो ये ऐसा कर रहे हैं ना, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र इनका ब्लॉक है। इस वजह से ये प्रेम की वजह से ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। इन्हें प्रेम नहीं किसी से हो जाता है कि मतलब वो इन्हें किसी से प्रेम हो गया इस वजह से आपको छोड़ करके गए हैं, नहीं, इन्हें प्रेम नहीं होता। इन्हें पल भर का अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये उसके पास चले जाते हैं, और आपको पता है आकर्षण टूट जाता है। आज खूबसूरती देख करके गए हैं, उसका पैसा देख करके गए हैं, उसका नेम फेम देख करके गए हैं, तो एक टाइम बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। पल भर का दिखावा होता है, ज़िंदगी भर का दिखावा नहीं हो पाता है। तो डियर, आप ये समझ लीजिए, अगर इनका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, आ, तो डियर ये आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होकर के और कभी ना जाने के लिए आ सकते हैं। तो अभी इनका हार्ट चक्र ओपन नहीं है, तो अभी ये ज़्यादा आप पे ध्यान नहीं देते हैं। अभी बस इनको आपका डर सता रहा है, जिसकी वजह से इनको आपकी याद आ जाती है। हाँ, आप इनके मन से, इनके दिल से, इनके दिमाग से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इतने सारे लोगों से तो रिश्ते रहे, इतने सारे लोग ज़िंदगी में पहले आए होंगे, उनसे इतना डर नहीं लगा। अगर आप बहुत ज़्यादा शांत हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि इनकी आदत है, छोड़ देते हैं। अब वो कुछ भी नहीं कहना, ना रोना है, ना बुलाना है, ना माफ़ी मांगना है, कुछ भी नहीं कहना है, पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो इनको वो शांति भी बर्दाश्त नहीं होती कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान कैसे शांत हो सकता है। तो पता है इनको इनको अपनी नई ज़िंदगी पे ध्यान नहीं होता। जो मतलब ये सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा घूमने के लिए या फिर किसी से बात करने के लिए, कहीं जाने के लिए, तो इन्हें ऐसा लगता है नहीं, आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो, कुछ तो आपके माइंड में चल रहा है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो भी ये सुकून से नहीं बैठ सकते। इनको मतलब एक डर है आपसे। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपना डर बना कर रखिए, लेकिन हाँ, इन पे आप पूरी तरह से भरोसा मत करिएगा। आप इन्हें गुस्से में हो सकता है रूठ कर भूलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए, मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना, कहने का काम तो उनका पूरी ज़िंदगी ही चलता रहेगा, तो उन्हें करने दीजिए अपना काम, आप अपना काम करिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।